पृष्ठभूमि में धीमा तिब्बती या शिव भजन बज रहा है। दृश्य में हिमालय, बर्फीली चोटियां और मंदाकिनी नदी बहती दिखाई देती है। नैरेटर शांत लेकिन गूंजदार आवाज में। बहुत प्राचीन काल की बात है। जब यह संसार नया नया बना था, तब ब्रह्मांड के केंद्र में एक पर्वत खड़ा था, कैलाश पर्वत। यह कोई साधारण पहाड़ नहीं था, यह था साक्षात भगवान शिव का निवास स्थान। दृश्य कैलाश पर्वत के बर्फ से ढके हुए शिखर, शिव पार्वती ध्यान में लीन। इस पर्वत को न केवल हिंदू धर्म में, बल्कि बौद्ध, जैन और तिब्बती धर्मों में भी पवित्र और दिव्य माना गया है। माना जाता है कि यह वह स्थान है जहाँ काल भी कहा जाता है, जहाँ शिव साक्षात सनातन शिव बनकर विराजमान है। कैलाश पर्वत एक रहस्य। नरेटर कई ऋषि मुनियों ने कैलाश की परिक्रमा की, लेकिन कोई भी इसकी चोटी तक नहीं पहुंच सका। कहते हैं जिसने भी प्रयास किया वह या तो रास्ता भूल गया या फिर लौटा ही नहीं। तिब्बती मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत की परिक्रमा मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इसके शिखर पर जाना ईश्वर के आदेश के बिना संभव नहीं। महादेव और कैलाश का संबंध। नरेटर एक बार माता पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु आप कैलाश से इतना जुड़ाव क्यों रखते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, यह पर्वत केवल पत्थर और बर्फ का नहीं है पार्वती, यह ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र है। जब मैं सृष्टि से हटना चाहता हूँ, समाधि में जाना चाहता हूँ, तो यह पर्वत मुझे शांति देता है। दृश्य शिव समाधि में, चारों ओर ब्रह्मांडीय ऊर्जा घूमती है। नरेटर वैज्ञानिक भी मानते हैं कि कैलाश पर्वत ब्रह्मांडीय अक्ष एक्सिस मुंडी है, यानी वो केंद्र जहाँ से संसार का संतुलन बना है। रूस के वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि कैलाश के चारों ओर के पर्वत एक घड़ी की सुइयों की दिशा में और कुछ विपरीत दिशा में गोल घूमते हैं, मानो यह कोई रहस्यमयी ऊर्जा केंद्र हो। ऋषि मिलते हैं शिव से। नरेटर कहते हैं एक बार महान योगी ऋषि व्यास ने हिमालय की कठिन यात्रा कर कैलाश पर्वत के समीप ध्यान लगाया। कई वर्षों तक वे ध्यानस्थ रहे। एक रात महादेव ने स्वयं प्रकट होकर कहा, ऋषिवर आप मेरे धाम तक नहीं आ सकते, लेकिन आपके तप से मैं प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं आपके सामने प्रकट हुआ हूँ। जो कैलाश तक नहीं आ सकता, वो ध्यान के द्वारा भी मुझे पा सकता है। आज भी कोई नहीं जानता कैलाश की चोटी पर क्या है। उपग्रह चित्र भी इसकी ऊंचाई या चोटी की स्पष्ट तस्वीर नहीं दिखा पाते। यह रहस्य आज भी बरकरार है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ गंधर्वों और सिद्धों का वास है, जो केवल आध्यात्मिक स्तर पर दिखाई देते हैं। नरेटर धीमी श्रद्धापूर्ण आवाज में। कैलाश पर्वत कोई पर्यटन स्थल नहीं, यह आस्था और आत्मा की ऊंचाई का प्रतीक है। यहाँ हर बर्फ का कण, हर पत्थर शिव स्वरूप है। जो भी सच्चे हृदय से शिव को पुकारता है, उसे अपने अंदर ही कैलाश मिल जाता है। अंत क्रेडिट लाइन वीडियो के अंत में। यदि यह कहानी आपको भी शिव की ओर आकर्षित करती है, तो इसे अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। और ऐसे ही दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल परम कथा को सब्सक्राइब करें।